सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले 3 दिनों से तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब चैनल्स में एक खबर जोर और शोर से दिखाया जा रहा है, ऑनलाइन कन्वर्जन। जी हां, धर्मांतरण। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण का खेल फल फूल रहा है। ये बातें आप लगातार टीवी चैनलों पर सुन रहे होंगे, बहस में भी और खबरों में भी। लेकिन जब इसकी हकीकत को आप जानेंगे तो आपके आंख फटे के फटे रह जाएंगे। ये तो सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए इसे हिंदू और मुसलमान का एंगल दे देती है। अगर यह मसला हिंदू और मुसलमान का होता तो शायद कब का हल हो गया होता। लेकिन मसला आखिर है क्या और कितना संवेदनशील मुद्दा है ये, इससे पहले आपने जरूर ये सुना होगा कि कुछ ऐसे गेम्स भी चल रहे थे जिसमें कई लड़कों ने आत्महत्या तक कर ली। कई लोगों ने आत्महत्या की और कई लोगों ने अपने सब कुछ बर्बाद कर दिए, घर परिवार तबाह कर दिया और यह सिलसिला रुका नहीं है। अगर जानकारों को सबसे पहले तो यह आप जानें कि ये ऑनलाइन गेम है क्या चीज और ये इंडस्ट्री कितना बड़ा है, नेटवर्क कितना बड़ा है, इसकी कमाई कैसी है और ये बीमारी कैसी है। बीमारी मैं जब बोल रहा हूं तो शायद आपको हंसी ना आए, ये बीमारी भी है। ये पूरी दुनिया के तमाम जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और WHO ने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि ये जो है गेमिंग डिसऑर्डर एक बीमारी है। वो ऐसी बीमारी है कि अगर कोई गेम का लत किसी को लग जाता है और आप अगर जबरन उसे छुड़ाना चाहते हैं तो शायद वो कुछ भी कर सकता है। यह ऐसी ही बीमारी है जैसी बीमारी आपने ड्रग्स के बारे में सुना होगा कि जिसको लत लग जाती है ड्रग्स की, जिसको आदत लग गया इसका, वो आदमी उस ड्रग्स को हासिल करने के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है, किसी भी हद को जा सकता है। और एक हैरतनाक आपको डेटा देता हूं, यह ऐसी बीमारी है जिसने कोरोना के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कोरोना में पूरी दुनिया के जो केसेस थे, कोविड एक्टिव केसेस जो थे, वो भी 50 करोड़ पार नहीं कर पाया था। लेकिन ये ऑनलाइन गेम खेलने वालों की जो तादाद है ये सिर्फ भारत के अंदर 50 करोड़ है। अब आप ये समझें कि अगर इसको माने ग्लोबल अगर देखा जाए तो ना जाने अरबों में ये मसला है, अरबों में, कई अरब मामला है। बस यूं समझ लें कि हर तीसरे में एक व्यक्ति कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस गेम खेलने का शिकार बन गया। 50 करोड़ तादाद भारत में अगर बताया जाता है तो यहां भी 1/3 ही कहा जाएगा। और एक हैरत की बात, जो डेटा है सरकार के पास वो मैं आपको बता दूं, तकरीबन 12 करोड़ लोग पैसे लगाकर ये गेम खेल रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और करोड़ों लोग इस गेम के लत की वजह से तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन इसमें ज्यादा तादाद जो है वो उन बच्चों की तादाद है जिनकी उम्र 18 से कम है। ऐसे बच्चे कई करोड़ हैं भारत में जो 13 और 20 के बीच उनकी उम्र है और वो लगातार इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। ये एक बात हो गई। ठीक वैसे ही जैसे दूसरी बीमारी जिसमें लोग चिंतित होते हैं, जिसमें पेरेंट्स फिक्रमंद होते हैं, वैसे ही अगर हमारे और आपके बच्चे भी गेम में अपना वक्त गुजार रहे हैं तो होशियार और सावधान आपको भी होने की जरूरत है। लेकिन टीवी की दुनिया एक अलग दुनिया है जो समाधान पर कम और समस्याओं को उलझाने में ज्यादा वक्त देती है। नेता को वोट चाहिए, गेम खेलने वाले और खिलाने वाले कंपनी को नोट चाहिए, तो वोट वालों को वोट कैसे मिले, नोट वालों को नोट कैसे मिले, ये तो प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। वोट चूंकि धर्म की लड़ाई में मिलता है, इसलिए गेम की इस विभीषिका को, इस इतने बड़े मतलब समझ कोरोना से भी ज्यादा बड़ा
जो क्या कहते हैं महामारी इसको आप कह सकते हैं, उसको भी हिंदू मुस्लिम, आपको याद होगा कोरोना के टाइम में भी हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया गया था और तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था। ठीक इसी तरह से गेम के इस बीमारी को भी हिंदू मुस्लिम का रंग देकर इस जिम्मेदारी से सरकार भी अपने पल्ले झाड़ना चाहती है, पीछे हटना चाहती है। जबकि इसमें सरकार को यह चाहिए कि आईटी एक्सपर्ट को रखा जाता, इसमें तमाम तरह के जो है साइकोलॉजी के एक्सपर्ट को रखा जाता, इसमें कैसे जो है सर्वे हो और कैसे उन बच्चों को इस लत से बाहर लाया जाए, उनको कैसे रिहेबिलिट किया जाए, कैसे उनको फिर से मतलब रियल लाइफ में मुख्यधारा में जोड़ा जाए, कैसे उसको सोशल बनाया जाए। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। फिल्म में फिल्मी दुनिया को कौन सी फिल्म बनानी है, कैसे वो मार्केट में चलेगा पर्दे पर, उसको ओके करने के लिए तो सरकार ने बना दिया कि भाई जब तक सेंसर बोर्ड यस का आपको मतलब ऑर्डर नहीं करेगा तो ये फिल्म नहीं चलेगा। तो जिस तरह से फिल्म को कंट्रोल करने के लिए सेंसर बोर्ड है, हालांकि वहां भी कंट्रोल से बाहर मामला जा रहा, उसी तरह से गेमिंग और इस तरह के वो तमाम एप्स आप देखते होंगे कि वो एप्स आप फेसबुक देख रहे होंगे लेकिन अचानक कुछ और आ रहा, पॉर्न बेकाबू, इसी तरह से वो तमाम गेम जिससे कई आतंकवादियों के भी तार जुड़े हैं, वो भी ऑनलाइन गेम में चल रहा है और उससे भी बच्चे हमारे भड़क रहे हैं। कई तरह के ड्रग्स के व्यापार ये भी ऑनलाइन गेम से कनेक्ट कर दिया गया। अब ये इतना जो घालमेल हो चुका है और इसको रिफाइन करने के लिए सरकार के पास जो कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार अगर इसमें छलनी नहीं लगाएगी और इसी तरह से ये बेकाबू अगर होता रहेगा तो 5 मौलवी को गिरफ्तार कर लेने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान तब होगा कि सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर और फिर प्रशासनिक स्तर पर जब तीनों तरह से लगातार काम होंगे तब जाकर शायद इस मसले का कुछ हल निकल सके। ये इतना जटिल मसला, इतना बड़ा मसला है जिसकी चपेट में आबादी का एक 1/3 हिस्सा आ चुका है। आप सोचिए कि कोरोना ने तो आपने लॉकडाउन कर दिया, हालांकि ये बीमारी कोरोना में ही बढ़ी भी है। ऑनलाइन पहले एजुकेशन कर दिया, फिर ऑनलाइन खरीदो फरोख्त कर दिया, फिर ऑनलाइन वो तमाम चीजें हो गई, अब ऑनलाइन शादी विवाह भी हो रहा, ऑनलाइन क्रिया प्रतिक्रिया भी हो रही और ऑनलाइन ही अब सब कुछ हो रहा। ऑनलाइन पंडित जी जो है वो किसी की शादी भी करा दे रहे हैं, ऑनलाइन मौलवी साहब जो हमारे मौलाना है वो निकाह भी करा दे रहे हैं। ये सब हो चुका है, मैं कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा हूं। ऑनलाइन शादी के मामले भी सामने आ चुके हैं और ऑनलाइन निकाह भी पढ़ाया गया और ऑनलाइन तलाक भी हो चुका। तो ये ऑन जो सब कुछ हुआ है इसे अब ऑफ करना मुमकिन नहीं है। तो जब मुमकिन नहीं है तो सब कुछ ऑन रहते हुए सामाजिक ताना बाना भी ऑन रहे और लोग सोशल भी बने रहे, इसकी भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। इतना बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा डेटा देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि हर घर की आधी आबादी इसी मर्ज में मुब्तला हो और उसका इलाज भी कहीं दिखता नहीं हो। इसलिए हो जाइए सावधान, जहां तक मुमकिन हो पहले तो अपने घरों को कंट्रोल कीजिए, अपने रिश्तेदारों और अपने बच्चों को कंट्रोल कीजिए, लेकिन सभी सामाजिक संगठनों को भी चाहिए और राजनीतिक दलों को भी कि आपात स्थिति समझकर एक आपात बैठक, मैं तो कहता हूं संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चिंतन मंथन किया जाए कि इसका अस्थाई समाधान क्या हो सकता है। नहीं तो 4 मौलवी आपने गिरफ्तार किए, 14 मौलवी गिरफ्तार कर लीजिए, 400 गिरफ्तार कर लीजिए, वोट तो आपको मिल सकता है, समाधान नहीं मिल सकता है। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। इस पर डिटेल इसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे इंटरव्यू वगैरह सब मैं इस पर लगा हूं, आप तक वो सही संदेश और सही जानकारी पहुंचाता रहूंगा। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। और यूट्यूब पर पहली बार आप देख रहे हैं तो देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हां, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना भी नहीं भूलें। शुक्रिया।